राम राम जी। आज मैं गई थी शिव चर्चा में, तो बहुत ही बढ़िया कहानियां सुनाते हैं शिव चर्चा में। और भाई मैं वहां गई थी, मैं सीख के आई तुम्हारे लिए भी। देखो, इसमें सुनने से ज्यादा पुण्य मिलता है। कहने वाले को भी मिलता है, लेकिन सुनने वाले को भी इतना ही मिलता है। तो प्लीज आप इसको सारी को सुनिए। ये है शिव चर्चा की कथा, और सोमवार का दिन है, इसलिए आप सारा ने सुननी है, या सबकी मनोकामनाएं शिव भोला गुरु पूरी करेंगे। तो अब मैं कथा करती हूँ शुरू। आप इसको पूरी को सुनना, बीच में छोड़ना नहीं। बहुत ही बढ़िया कथा है। और बेड बेड पे बैठ के ना सुने, प्लीज इसको थोड़ा नीचे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, किसी चीज पे भी बैठ के सुने। एक बार है ना, एक 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 तो ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थे। तो वह दोनों जने कति बहुत सेवा करया करते शिव गुरु शिव की। तो ब्राह्मण तो जो पंडित जी थे वह दूसरे मंदिर में जाते और पंडितानी दूसरे मंदिर में जाती। दोनों सेवा करया करते शिव जी की। पुजारी थे तो एक दिन वह उसकी जो करिए, जो भगवान की भक्ति में ज्यादा वह हो जाए, इनको अपने आप पता लग जाया करे है कि मतलब अब ये दुनिया में नहीं रहेंगे, रहने वाले नहीं है। तो उसकी औरत को एहसास हो गया। तो वह कहने लगी अपने पंडित जी को कि देखो, अगर मैं मान ले बाई चांस ना भी रहूं, तो आप ऐसा करना, मेरे को जलाओगे ना। तो वो हाथ में रुद्राक्ष पहन रही थी, रुद्राक्ष एक ही दाना पहन रही थी। तो इस रुद्राक्ष को निकाल लेना, मेरे साथ जलाना मत। और इसको बोले पूजा स्थान में रख लियो। पंडित जी को बोली पूजा स्थान में रख लियो। जब भी आप मेरे को याद करोगे, या कोई विपता आएगी या बच्चे याद करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई दूंगी और पूरा सहयोग करूंगी। तो बोले ठीक है। तू ऐसे क्यों कर रही है? बोले ना, मत ये बता रही हूँ भाई, क्या पता आजकल जिंदगी का किसी का भी नहीं भरोसा। तो बोला ठीक है। ठीक है। तो वह कुछ दिन के बाद वह धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही। पंडित जी बोले तू ज्यादा कमजोर होती जा रही, क्या बात है? अग जी बस मेरा टाइम आ रहा है भाई जाने का, तो यह बात मेरी आपने याद रखनी है। अग ठीक है। तो सच में युवा मर गया है। और तो फिर उसने पंडित ने के बोले, पंडित जी ले गए उसको, सब ले गए। तो उसको घर में तो याद नहीं रहा, लेकिन उसको रास्ते में जाते जाते याद आया कि मेरे को तो पंडितानी जी ने कहा था कि मेरे को ये रुद्राक्ष है हाथ में, इसको निकाल लेना, इसे जलाना मत। तो वह वहां उन्हें उतरी, तो वह माला उसने रुद्राक्ष की निकाल लिया हाथ से निकाल ली। तो ले आया घर, घर ले आके उसने पूजा स्थान पर रख दी। पूजा स्थान पर रख दी। तो सब परिवार वाले भी, अड़ोसी पड़ोसी भी कहने लगे भाई जिंदगी कैसे पूरी होएगी, बच्चों को खाना भी चाहिए, फिर तू सेवा करेगा मंदिरों में, बच्चों को पालेगा, क्या क्या काम करेगा, तो इसलिए आपको शादी करवा लेनी चाहिए दूसरी। वो करे ना, मैं शादी तो नहीं करवाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या पता कोई करे ना करे ना। भाई हम यह पता कराएंगे, उनसे खोल कराएंगे कि बच्चों का पालन पोषण ठीक से करे। तो बोले ठीक है। तो उन्हें मंजूर कर लिया। तो उन्हें शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। तो वह 2-4 महीने तक ठीक रही। 2-4 महीने ठीक रही। तो फिर वह पड़ोसी अड़ोसी सिखा दिया करे हैं। तो मैंने बोले ये तो दूसरी है के बालक है बे, तू अपने भी बना ले, और ये तो ज्यादा वो कर रहे हैं, तू इनकी वहां मत रखा कर इतनी, और इन मत दिया कर, तू रोटी राटी धमका दिया करे। अच्छा। और धीरे धीरे मतलब इतनी दूर कर दी वह बच्चों तो खूब मारती वह उन बालका कभी। और उसने पंडित जी ने भी ना दिया करती ढंग से खाना, लड़ाई झगड़ा कलेश ये रखा करते, ये रखा करते। तब वेवा बोला इसका क्या हो गया? तो वाने बोली मैं तो जबरूंगी इन बालका न, तू की तय बन मत छोड़ा जंगल जंगल में काट दिया था। तो ने बोला देख मेरे तो हाँ बालक है, मैं तो काट नहीं सकता, मैं तो जा रहा हूँ मंदिर में, और बोले आड़ रहोगे तो मैं मारूंगी इन्हें। अब मैं तो देख बालका न छोड़ के नहीं आ सकता कि तय, और जो तेरा मन करे वो कर ले, मैं जा रहा हूँ मंदिर में। वो अपना मंदिर में चला गया सेवा करने। शिव जी बोले कि
ये जिसका भोला रुखाड़ी उसका तो कोई बाल बांगा करने वाला ही नहीं है। और तो चलिया जा वो अपना उड़े रहा सेवा पानी करके वो घर ना आया रोटी खाने उड़े बैठा रहा तो अपना रोवे बैठे बैठा शाम का टाइम था तो कोई पूजा उमे चलिया जा पूजा करने तई तो बोला पिंड जी आप न्यू क्यों कर हो रहे हो दुखी वाक मैं न्यू हो रहा हूँ वह दूसरी जो पिंडतानी आई है वह मेरे बच्चे ने नु कहा तो इनको निकाल घर से ना तो न मारूंगी। मैंने क्या कह रहा हूँ जो तेरा मन करा वो कर लिए मैं तो चल मंदिर में। तो बोला जी मैं तो घर जाऊंगे कौन है मेरे तो देखे ना जाते बच्चे न वह न्यू कर है। और तो वह बोली कि निमला ना चाल घर हाँ तो वो मंदिर में रहा वो ना आया तो वो सुबह बोली एक दिन इन क्यों कर मारूं चल ये बोला कुआ खोद मिट्टी खदवाई उन बच्चों पे कुआ बनवा लिया उन पर ना खुदा गया फिर अपना कोई अड़ोसी पड़ोसियां पे बनवा लिया बहुत डूंगा बना लिया। तो वो बालक बोले मम्मी ये कितना क्या करोगे इसमें आग देखियो बेटा देखो दोनों कितना डूंगा हो गया यो। तो वह दोनों जने झुक के न अच्छा फिर वह जो माला थी ना उसकी मम्मी ने दे रखी थी उसके पापा ने बालका था सब तो बता दी थी कि ओ भाई या माला तेरी मम्मी के हाथ में रुद्राक्ष की थी और इस या कितनी गिरानी अपना पूजा स्थान में रखनी है या सफाई कर दे फिर दोबारा वहां रख दे थे। तो वो छोरा रोवा था एक दिन बड़ा छोरा था छोटी छोरी थी रोवा था तो रोनते रोनते कहा अपनी माँ याद आ गई माँ तो भला किसका नहीं आवे सब बच्चों को माँ याद आवे और माँ का अपने बच्चे याद आवे। तो उसने वो हाथ में पैर ली तो वह बोली चलो बेटा वो कुआ दिखा के लाऊंगी तुमने उम्र देख कितना डूंगा खोद दिया उन्होंने चल माँ दोनों बहन भाई ने लेगी तो वह बोली झुक के ना देखो इसमें कितना डूंगा हो गया। तो वह झुकने लगे जिस उन्हें हाथ लगाने के लिए वो दोनों ने बोले तू भी देख ले बेटी दोनों एक बार झुकने लगे ना नू झुके। तो उसने वह जो दूसरी माँ आई थी पिंडतानी उसने उनको धक्का लगाने के लिए जैसे न्यू हाथ करे वो लड़का पहरा था ना हाथ में पहरा था अपनी माँ का रुद्राक्ष से उस रुद्राक्ष की काला सांप बन गया और जैसे उसने न्यू करा तो उस सांप ने भी न्यू करा वह और पीछे हट गई तय उसने फिर कोशिश करी कि नाम ने तो कुछ धोखा लग गया मतलब बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने फिर दकाने के लिए ऐसे न्यू करा तो फिर काला सांप बन गया ऐसे काला सांप बन गया तो वह फिर पीछे हट गई तो वह सोचने लगी बड़का को उसने दका नहीं पाई क्योंकि रक्षा शिव भोले थे कति उनके रक्षा तो इसलिए भोले की तुम पूजा करा करो और भोला तुम्हारे परिवार की बच्चों की रक्षा करने वाला वो है हमारे के भी और तुम्हारे की भी। तो चले वे चले गए थे वो फिर सब्जी बन गया सांप का नहीं उस रुद्राक्ष का भोले शंकर इसमें है ना वास होता है जो हम रुद्राक्ष गले में पहनते हैं हाथ में पहनते हैं तो शिव का इसमें मतलब अंश होता है जी होता है इसलिए इसको अच्छे से पहनो भाई जो कोई पहनता है। तो उसने वो शिवजी बन गया तो वह कहने लगी कि हे महाराज ये क्या था अब देखो इसकी मम्मी पूजा करा करती मेरी तो इन बच्चों का रुखाड़ी मैं हूँ आज के बाद अगर तूने यहाँ रहना है तो इन बच्चों को कुछ भी नहीं कहोगे इनकी इतनी प्यार से सेवा कर कि मैं तेरे को कभी दुख नहीं होने दूंगा। बोली ठीक है तो महाराज बोले ना वह बढ़िया तरिया सारी बात कह के समझा दी और वह उन दोनों बालका ना छाती का लगा के घरा ले आई तो किसी ने कह दी कोई ना मारे बालक और तू चाल पंडित जी घर चाले और वह तो बहुत प्यार तो रखा है। अच्छा वो बेचारा देखने का मारे आया अपने बालका ने देखने का मारे आया तो उन्हें देखा दोनों बालका ने गोड्या में बैठा रही एक न इस गोड्डे पर एक न इस गोड्डे पर। तो बोला न्यू क्यों करे तेरी पिंडतानी बुद्धि क्यों कर बदली अग जी मेरी तय भोले न बदली मैं भी सेवा करूंगी मंदिर की और आप भी करा करो और मैं अपने बालका न छाती का ला के रखूंगी आगे कोई दुख नहीं करने दूं। और तो वे भैया थी कथा हर हर महादेव घर घर महादेव जय हो मेरे शिव गुरु।